अगर किसी संगठन को 10 साल से ज़्यादा समय दे दें, दो चुनाव लड़ने और फिर भी पार्टी के वर्कर ये कहें बाहरी है, तो टीस तो होगी ही ना। अरे मैंने कहा 10 साल हो गए, हम ना आए, हमने नहीं कहा बाहरी। जो पोर्टल की सरकार कहा जाता है हरियाणा की सरकार को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आरोप लगाते हैं कि पोर्टल की सरकार है। आरोप चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी लगाया, लेकिन साथ साथ ये कहा कि पोर्टल से बाहर निकलकर धरती पर आ जाएं। मैं तो मुख्यमंत्री जी को भी मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, ये साल इलेक्शन का है, इसमें ये कहना छोड़ दो कि पोर्टल पर डाल दो कितनी फसल बोई है, कितना मंडी में लेके जाओगे। अगर बाहर से आने वाले नेताओं को बाहरी कहा जाएगा, यानी कि जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, अपना सर्वस्व दे दिया, अगर उनको बाहरी कहा जाएगा, तो फिर पार्टी का वर्कर आखिर किसको माना जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लगभग 9 साल पूरे हो चुके हैं, 10वां साल चल रहा है। इसी प्रकार देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 9 साल पूरे हो गए, 10वां चल रहा है। बात हरियाणा की करें तो हरियाणा के अंदर 2014 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो 2019 में भले ही पूरा बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन सरकार ठीक ठाक चल रही है। 2014 में जब हरियाणा से 7 सांसद मिले थे, तो 2019 में हरियाणा से 10 के 10 सांसद मिल गए। और इन सब के पीछे वो भी रहा जो अपनी पार्टियों को छोड़ करके 2014 के चुनाव से पहले बीजेपी में आए थे। लेकिन अगर 9 साल पूरे होने के बाद भी उनको कहीं बाहरी होने का तमगा लगा रहे, तो टीस तो उभरती है। ये टीस सामने आई चौधरी वीरेंद्र सिंह की जींद में। आज नायब सैनी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत समारोह था। उस स्वागत समारोह में बोल रहे थे चौधरी वीरेंद्र सिंह, बांगड़ चौधरी, ट्रेजेडी किंग जिनको कहते हैं, और अपनी बात कहने के लिए मशहूर है। अपनी बात तो कहीं कुछ भी कह लेते हैं, उनको कोई रोक पाता नहीं। अपना संबोधन दे रहे थे नायब सिंह सैनी जी के सामने, और नायब सिंह सैनी को टिप्स दे रहे थे कि किस प्रकार से हरियाणा के अंदर नंबर 1 की पार्टी बनी रहे आगे भी। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि 2014 के चुनाव से पहले हमने पार्टी छोड़ी थी। मंच पर विराजमान थे रमेश कौशिक भी। रमेश कौशिक के बारे में कहा कि इनसे बात अभी कर रहा था बैठे हुए, कि मुझसे पहले पार्टी में ये ज्वाइन हो गए थे, यानी कि रमेश कौशिक, चौधरी धर्मवीर और राव इंद्रजीत सिंह। बोले बाद में मैं भी आ गया था, लेकिन आज भी हमें बाहरी कहते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह। और इंद्रजीत और रमेश और धर्मवीर ये तो मेरे से सीनियर हैं, ये इसीलिए तो इससे पूछता हूं, बता दे कद क्या करना है। ये तीनों मेरे से पहले ही चले गए। और एक इसका प्रेमलता का भतीजा कृष्ण पवार, हाँ भतीजा, 5000 लेगी, आया था पीछे, वो भी दूसरी पार्टी से बीजेपी में जुड़ा। और लोगों में ये चर्चा हुई कि यार ये इतना सौदा आन लग रहा है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की मदद करनी चाहिए। तो जहां हमारे को सम्मान दिया है, एमपी बनाया है, एमएलए बनाया है, मंत्री बनाया है, हमने भी पार्टी को दिया है। और आज भी मैं ये कहता हूं कि नायब सैनी जी, संघर्ष की राजनीति है हरियाणा के अंदर। ये कहने से काम नहीं चलता कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी बनने का मौका आपको दिया गया है। अगर इसको संवारोगे, सुधारोगे, मजबूत करोगे, लोगों को जोड़ोगे, तो पार्टी हरियाणा में भी नंबर 1 पार्टी बन सकती है। लेकिन आपके यहां तो एक चीज देखी, अभी मैं रमेश कौशिक बात कर रहे थे, अरे मैंने कहा 10 साल हो गए, हम ना आए, हमने नहीं कहा बाहरी। मगर फिर अंदरूनी सौदा होता तो हमने लेते क्यों, अंदरूनी तो रहा है। क्यों भाई मिड्डा जी, आप भी हमारी कैटेगरी के हो। एक एमएलए जीता हमारी कैटेगरी का। तो मेरा अभिप्राय ये है कि हमें मौका है, और मौका देती है पार्टी, और पार्टी को मजबूत करता है कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता को विश्वास पैदा करने वाला होता है पार्टी का अध्यक्ष, वो है नायब सैनी जी। ये आप करेंगे तो बात तो ठीक है,
अगर 9 साल पार्टी में रहने के बाद भी अगर कोई ये कहेंगे कि बाहरी हैं, ये बाहर से आए हुए नेता और कार्यकर्ता हैं, तो टीस तो भरनी वाजिब है। हालांकि ना तो इस बात को कभी मुख्यमंत्री कहते हैं, ना कभी प्रधानमंत्री कहते हैं, ना भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, ना बड़े नेता कहते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, जो कार्यकर्ताओं के अंदर पुराने जो लोग हैं, उनमें बात चलती रहा करती है। और इस बात को आज चौधरी वीरेंद्र सिंह ने सीधे सीधे कह दिया। ये भी कहा कि पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, ये भी कहा कि पार्टी ने मुझे बहुत बड़ा मंत्री बनाया, कैबिनेट में रखा, केंद्रीय कैबिनेट में, मेरे बेटे को सांसद बनाया, पत्नी को विधायक बनाया, टिकट दिया, खूब मान सम्मान दिया, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि हमने भी तो सब कुछ दिया, अपना सर्वस्व पार्टी को दिया। और कहा कि खाली मेरी बात नहीं, जो पुराने लोग हैं, पुराने नेता हैं जो बीजेपी में आए, जिन्होंने बीजेपी को ताकत दी, अगर उनको आज भी ये कहा जाएगा कि ये बाहरी नेता थे, तो टीस उभरती ही है। और ये टीस केवल चौधरी वीरेंद्र सिंह की नहीं, ये टीस केवल रमेश कौशिक, धर्मवीर राव इंद्रजीत की नहीं, ये टीस बीजेपी के अंदर ऐसे सैकड़ों जमे जमाए नेताओं की भी है, जिन्होंने कि अपनी पार्टियों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, जिन्होंने कि राजनीति के अपने 9 साल 10 साल बीजेपी को दिए हैं, और उनको अगर वो मान सम्मान नहीं मिलता तो टीस उभरनी वाजिब है। एक बात और बोली चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, और वो बात वाजिब थी, बिल्कुल किसानों की बात थी। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खूब तारीफ़ भी की कि सरकार अच्छी चल रही है, काम अच्छे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कहा है कि जो आप वादा करते हैं कि आप पोर्टल पर डाल दो, जितनी फसल बोई है, जितनी फसल होगी, सारी खरीदी जाएगी। कहने लगे बहुत काम कर रहे हो आप मनोहर लाल जी। वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि मनोहर लाल जी आपने खूब काम किए हैं, सरकार खूब काम कर रही है, लेकिन किसानों को ये बात समझ नहीं आती। यानी कि पोर्टल के बारे में समर्थन भी किया और थोड़ा सा नाराज़गी भी दिखाई कि जो आम जनता के बीच में है, अगर ये कह लें कि आम जनता को सही संदेश नहीं जा रहा, तो वो बात भी कह सकते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि आज तक मैक्सिमम जो खरीद हुई गेहूं की वो 83 लाख क्विंटल हुई। तो आप ये कह दो, चाहे 1 करोड़ क्विंटल खरीदो, सारी खरीदूंगा, चाहे आप 1 करोड़ क्विंटल फसल, गेहूं, धान कुछ भी बो दो, सारी खरीदी जाएगी। सुनिए क्या कह रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह। मैं तो मुख्यमंत्री जी को भी मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, ये साल इलेक्शन का है, इसमें ये कहना छोड़ दो कि पोर्टल पर डाल दो कितनी फसल बोई है, कितना मंडी में लेके जाओगे। मगर अब तो मोटी सी बात कहो लोगों को, जैसे मगर किसान है, किसानों से तुम थोड़े से, किसान भी गड़बड़ में, तुम भी गड़बड़ में हो, तो मैंने कहा उनको मोटी सी बात कहो। अब क्या, मैंने कहा ये कहो कि हरियाणा में आज तक गेहूं की खरीद 83 लाख टन से ज्यादा कभी नहीं हुई। मैं आपको ये वादा करता हूं कि 1 करोड़ भी गेहूं आओगा, सारा खरीदेंगे। मगर लोग तो ये बात समझे। तो ये बहुत बड़ी बातें थी आज उनकी रैली में। और एक बात तो उनकी है ही कि बांगड़ चौधरी अपनी बात जो है उनके मुंह पर आई रोकते हैं नहीं। मिड्डा साहब की भी हामी भरवाई, जो साथ मंच पर बैठे थे, रमेश कौशिक की हामी भरवाई, और मंच पर खूब तालियां, खूब कह चल रहे थे, खूब जनता के बीच जो कार्यकर्ता मौजूद थे वो भी खूब तालियां बजा रहे थे। कई कार्यकर्ताओं के नाम लिए, कई नेताओं के नाम लिए, जो बीजेपी में पुराने जमे हुए उनके भी और जो नए आए उनके भी। एक बात तो है कि बांगड़ चौधरी भले ही अपनी बात जो है थोड़े गुस्से में तो कहते हैं, लेकिन बात खरी कहते हैं, और खरी बात कहने के लिए उनको जाना जाता है। चाहे मंच कोई भी हो, वो कहते हैं ना कि अपनी डफली अपना राग, तो उनकी अपनी डफली होती है, अपना राग अलापते हैं उसके ऊपर। चाहे वो मंच कभी चौधरी देवीलाल की जयंती का रहा हो, कभी चाहे वो उनका अपना मंच हो, और चाहे वो बीजेपी के नेताओं के स्वागत समारोह का मंच हो, अपने मन की बात को चौधरी वीरेंद्र सिंह रोकते नहीं। वैसे एक सवाल आप लोगों से भी है कि आप क्या समझते हैं, जो हमारे सुधी दर्शक हैं वो क्या समझते हैं कि बीजेपी के अंदर जो नेता शामिल हुए 9 से 10 साल पहले, क्या वो आज भी नेता बाहरी ही हैं? और दूसरा, क्या जो पोर्टल वाली बात चलती है, जिस पर कि विपक्ष के लोग, विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं कि पोर्टल की सरकार है और पोर्टल से जनता को नुकसान हो रहा है, और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी आज एक बात बोली, तो इस पोर्टल के बारे में आपकी राय क्या है? आपके जो विचार हैं वो कमेंट्स बॉक्स में आकर हमें बताएं, ताकि आपकी प्रतिक्रिया के हिसाब से हम अगले भी लोगों के बीच में संदेश दे सकें। और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।